किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक अमीर इंसान की है जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वालों को मानता था, ज़मीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वालों को धन्यवाद करता था इस ज़िंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वस्थ के लिए। एक बार घूमने के लिए गया हुआ था, समंदर किनारे घूम फिर लिया। उसे लगा कि थोड़ा समुद्र के अंदर जाते हैं, बोट ले करके घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव लेकर के निकल पड़ा। थोड़ा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज़ था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहला काम उसने किया, आसमान की तरफ देखा, ऊपर वालों को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज ख़त्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके इसको समझ में आ गया कि अब यहीं रहना है, तो उसी टापू पर रहने लगा। भूख लगने लगी, क्या करें, तो जंगल था। वह टापू पर ढूंढा तो उसको फल मिल गया, फल खा लिए। यही इसका रूटीन हो गया। 10-15 दिन तक वहाँ पर रुका हुआ था। रोज़ाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता कि किसी को भेज दो मेरी मदद करने के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वह उसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद ज़रूर करेगा। अब काफ़ी दिन हो चुके थे। लगा कि क्या करें, एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगा और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला। आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी और तभी आसमान से एक बिजली गिरी, ज़ोरदार आवाज़ आई और जो बिजली गिरी वो इसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जल के खाक होने लगी, राख होने लगी। अब जो इस आदमी का कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखें से आंसू आने लगे। बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वालों को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या होगा। तभी इसको सुनाई दी किसी की आवाज़। समुद्र किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेकर के आए, छोटी सी, और इसको बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा, टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई यहाँ है जो झोपड़ी जला करके हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख करके हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जहाँ उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वालों की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है मेरी जान बचाने के लिए। आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, आप हमेशा मेरे साथ देते रहना। यह छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं दे रहा है। भरोसा रखिए, वे आपके साथ जरूर देगा, वे हमेशा आपके साथ हैं। श्री कृष्ण भगवान के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।